invite our next speaker, Dr. Shalini Srivastava, ma'am, from King George's Medical University, Lucknow. Over to you, ma'am. हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शालिनी श्रीवास्तव। तो आप सभी जैसा जान रहे हैं कि हम सभी इस समय कोविड-19 की उससे गुजर रहे हैं, तो हम सभी के लिए एक हेल्दी डाइट क्या होती है उस विषय में मैं आप सबसे बात करूंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग के जो ट्रेडिशनल इंडियन फूड्स हैं वो एक बहुत अच्छा सोर्स है हम सभी के लिए अच्छी एक डाइट का। तो हाउ वी कुड अचीव ऑप्टिमल हेल्थ फॉर प्रिवेंशन एंड इफ वी आर सफरिंग, और पोस्ट कोविड हमें क्या क्या लेना चाहिए, इस विषय पर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा इशू है और हमारी कंट्री में हम लोग दोनों ही तरह से इसके सफर है, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन। हिडन हंगर यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी, और इस मेल न्यूट्रिशन की वजह से हम लोग बहुत सारे इन्फेक्शंस की तो को अट्रैक्ट कर लेते हैं और इसके अलावा बहुत सारी और भी डिजीजेस को कवर कर लेते हैं। तो उनसे बचाव के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बैलेंस डाइट आप अपनी लीजिए जिससे कि आपकी इम्यूनिटी इनहेंस है। और दूसरी चीज, इन केस अगर हम संक्रमित हो भी जाते हैं तो हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हमें जो हमारा ट्रेडिशनल इंडियन फूड्स है उससे हम लोग ये कैसे ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा बस बदलाव करके। सबसे पहली चीज, जैसे कि जो हमारे ऑडियंस है उनके लिए मैं कहूंगी कि जब आप कम्युनिटी में जाते हैं तो वहाँ पर कुछ चीजों के लिए आप विजिलेंट रहिए और उससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि किस पर्सन में किस चीज की डेफिशिएंसी है और किन न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स हैं तो आप सब ने भी इस चीज के बारे में सुना होगा कि न्यूट्रिशनल अनीमिया साइंस एंड सिम्टम्स जो कि फिजिकली भी देखे जा सकते हैं विदाउट एनी बायोकेमिकल टेस्ट और अदर ब्लड टेस्ट एंड ऑल। तो उसमें कुछ चीजें, जैसे आप हिस्ट्री लेंगे कि क्या आप क्वालिटी ऑफ लाइफ का जैसे एक क्वेश्चन होता है कि क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं। ब्रेथलेसनेस इस समय एक कोरोना का भी सिम्टम है, तो वो एक डिफरेंट इशू है, बट जल्दी थकान हो जाना, स्किन का अलग से सफेद नजर आना, अक्सर कमजोरी महसूस करते रहना, सर दर्द बना रहना और जबान का मोटा होना, हर समय नर्वसनेस फील होना या जरा सी बात में बच्चे घबरा जाते हैं, डिप्रेशन फील करना, जल्दी भूल जाना या पढ़ाई में ध्यान नहीं लगना, पल्स रेट का डाउन रहना। और आप कभी कभी देखेंगे तो गर्ल चाइल्ड्स में आप पाएंगे कि उनका टेम्परेचर भी, हाइपोथर्मिया जो होता है, उनका टेम्परेचर भी थोड़ा सा कम रहता है। तो ये सब अनीमिया के सिम्टम्स है। और एक चीज जो आप सभी ने अक्सर अपनी बुक्स में काफी पहले भी पढ़ा होगा, स्पून शेप्ड ब्रिटल नेल्स, जैसा कि ये पिक्चर में दिखाया गया है कि नाखून जो है उन्हें आप देख के समझ सकते हैं कि ये एनीमिया का सिम्टम है। पाइका यानी कि कुछ ऐसा खाने की इच्छा जिसमें कि जैसे चौक है या मिट्टी के बर्तन है, इस प्रकार की जो चीजें होती है, ये जब आप पेट में कीड़े होते तब भी ऐसी प्रॉब्लम होती है। और कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने पर भी ऐसा होता है। तो अक्सर आपने सुना होगा कि प्रेगनेंसी में फीमेल्स ये कहती हैं कि चौक खाने का मन करता है या मिट्टी खाने का मन करता है, तो ये एक सिम्टम है कि वो कैल्शियम में डेफिशिएंट है। दूसरी चीज कि बालों का कलर कैसा है, बहुत हल्का भूरा और बहुत पतले बाल इवन टच करने पर भी टूट जाते हैं। तो इस तरीके के ये कुछ एक सिम्टम्स है ऐसे बेसिक बेसिक, जब आप कम्युनिटी में जाएं या आप किसी भी बच्चे से मिल रहे हैं या किसी फीमेल से मिल रहे हैं या किसी भी पर्सन से आप सीएससी या पीएससी पर मिलते हैं, तो उन्हें इस चीज का आप ध्यान दे सकते हैं। बैलेंस डाइट का हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके पार्ट क्या क्या है, तो इनको सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो अनाज और दालें जो है इन्हें हमें पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। और अगर इसे हम प्लेट की तरह समझे तो देखिए कि प्रचुर मात्रा में इसकी उपलब्धता होनी चाहिए। दूसरी चीज जो और अच्छी मात्रा में लेनी है वो है फल और सब्जियां और दूध से बने हुए उत्पाद। और थोड़ी मात्रा में जिन्हें लेना चाहिए वो है अंडा, मांस, मछली। और खाने और पेय, चीनी और फैट में अधिक जो चीजें हैं उनका मात्रा बहुत कम होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अच्छी तरीके से पानी का इस्तेमाल किया जाए, और ऐसा सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, हमारे ये डेली की डाइट के लिए है। थोड़ा सा और इसके इलेबोरेटेड फॉर्म पर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने देखा हुआ है कि सेकेंड वेव में ज्यादातर यंग एज ग्रुप के लोग हैं, और इससे पहले हम लोगों ने जब लास्ट टाइम डिस्कशन किया था तो एडोलेसेंस पर भी किया था। और नॉर्मल हेल्दी
एडल्ट्स के लिए क्या डाइट होनी चाहिए उस बारे में बात किया गया। लेकिन अब जैसा बताया जा रहा है कि हो सकता है कि बच्चों में इन्फेक्शन होने की संभावना रहे, तो आपको सिर्फ किसी एक व्यक्ति ही नहीं, परिवार के सभी का ख्याल रखना इस जगह पे जरूरी होता है कि सभी के लिए हेल्दी डाइट क्या है। हेल्दी डाइट फॉर इन्फेंट्स, जब बच्चे पहला साल जो होता है बच्चे का वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब 6 महीने तक तो बच्चे अपने माँ का ही दूध पिलाया जाना चाहिए। कुछ एक ही ऐसी क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं जहाँ पर बॉटल फीड अलाउ किया जाता है, और 6 महीने के बाद जब बच्चे को हम लोग अन्नप्राशन सेरेमनी जो होती है और जब हम लोग उन्हें कुछ सेमी सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो उस समय पर बहुत ध्यान देने वाली चीज ये है कि 6 महीने के बाद इन चीजों को देना शुरू कर देना चाहिए और थोड़ी थोड़ी मात्रा करके ऐड करना चाहिए। एक थंब रूल जो है वो ये कि जो भी फूड प्रोडक्ट आप यूज करते हैं वो सीजनल होने चाहिए, फ्रेश फ्रूट प्रोडक्ट्स होने चाहिए। जैसे आप किसी को जब सलाह भी दे तो इस चीज को विशेष ध्यान रखिए कि उनके लोकेलिटी में क्या चीजें अवेलेबल है। उनकी जो बच्चे को भोजन दिया जा रहा है वो अच्छी तरीके से पका हुआ होना चाहिए, मतलब कि सॉफ्ट, काफी सॉफ्ट हो जाए कि कहीं पर भी चोकिंग की संभावना ना रहे। और जो भी आप जिन्हें काउंसिल कर रहे हैं उनकी इकोनॉमिकल स्टेटस को देखते हुए किया जाए। जो भोजन आप बता रहे हैं वो उनके लिए फिजिबल हो बनाना, थोड़ा सा इजी टू कुक चीजें बतानी चाहिए और लोकली अवेलेबल होना चाहिए। तो जैसे आप देखेंगे कि पिक्चर में बताया जा रहा है ना, मिड मॉर्निंग में क्या लेना चाहिए। जैसे सुबह अपना दूध के साथ साथ मदर के मिल्क के साथ साथ ये सारी चीजें देनी है। ऐसा नहीं कि मदर मिल्क यहाँ पर स्टॉप हो जाना चाहिए। तो मदर मिल्क के साथ साथ में मिड मॉर्निंग में जैसे ये सजेस्टेड चीजें हैं कि मिड मॉर्निंग के टाइम में दाल चावल हर घर में बनता है, तो दाल चावल भी बच्चे को थोड़ा दिया जाना चाहिए। बस ध्यान ये रखिए कि ये अच्छे से घुला हुआ और इसमें 5 ग्राम तक तेल या घी को ऐड किया जा सकता है। तेल, घी या इवन कोकोनट ऑयल खाने वाला जो होता है वो भी ऐड किया जा सकता है, और इसमें सब्जियां मिला ली। आफ्टर टाइम में जैसे कि उबले हुए फल जैसे केला है, पपीता है या सेब है, अमरूद है, इसे हल्का सा स्टीम करके, और अगर केला या पपीता दे रहे हैं तो इसे तो खुद ही बहुत सॉफ्ट होता है तो वो करने की जरूरत नहीं है। साथ साथ में ब्रेस्ट मिल्क देते रहना चाहिए, और शाम के समय पर दोबारा से खिचड़ी दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ और एक अच्छे ऑप्शन है जैसे कि आलू का भरता है, वो भी दिया जा सकता है, चावल की खीर दी जा सकती है, सूजी का हलवा दिया जा सकता है। तो ये एक अच्छे ऑप्शन है जो कि इनकी डाइट में डेली ऐड किए जाने चाहिए। कुछ और चीजें, जब बच्चे थोड़ा सा चलना फिरना शुरू करते हैं, जब धीरे धीरे, तो इन्हीं चीजों को मात्रा बढ़ाया जाना चाहिए। और ध्यान ये रखना चाहिए कि ये सारी चीजें जो है वो हाइजीनिकली कुक्ड होनी चाहिए और थोड़ा सा अट्रैक्टिवली सर्व की जानी चाहिए। एडोलेसेंस फेज जो होती है इसमें चेंजेस क्या आते हैं कि कई सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, तो हमें बच्चों की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए उन्हें न्यूट्रिएंट्स दिए जाने चाहिए। कई फिजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, इमोशनल चेंजेस भी होते हैं और सोशोलॉजिकल चेंजेस भी, एंड नो डाउट साइकोलॉजिकल चेंजेस भी। तो अपनी डाइट को हमें नेचुरल जो डाइट है उसमें सुपर फूड्स अवेलेबल होते हैं बट समटाइम्स वी डोंट नो। तो हमें आवश्यकता ये है कि हमें नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स को अपने डाइट में डेली ऐड करने की आवश्यकता है। जो सुपर फूड्स हम लोग बोलते हैं, एक्चुअली इनमें सुपर फूड्स कहने का रीजन है कि इनमें ये प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं कि ये एंटीवायरल, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एंटीऑक्सीडेंट्स रिच होती हैं, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, पॉलीफेनॉल्स होते हैं, और ये एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और मिनरल्स, मल्टी मिनरल्स और विटामिन में भी रिच होते हैं, एंड इवन एंटी डिप्रेसेंट्स भी होते हैं। आप लोग चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये एक सैम्पल डाइट प्लान है कि आप अपना भी ख्याल रखें, क्योंकि जब आप फील्ड में काम करते हैं तो आपके लिए एक हेल्दी डाइट क्या होनी चाहिए, ये एक सैम्पल मेन्यू प्लान है। ठीक इसी तरीके से आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब पेशेंट, हम लोग एक नॉर्मल कंडीशन से जब हॉस्पिटलाइज होते हैं तो देयर आर माइनर चेंजेस, और उसे हम लोग मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी का पार्ट देते हैं, तो इट कुड बी लिक्विड और सेमी सॉलिड टाइप। एक चीज जो है कि इम्यूनिटी बूस्टर्स का ध्यान रखना आवश्यक है कि हमारे इम्यूनिटी बूस्टर्स, क्योंकि जो ये इन्फेक्शियस डिजीज है इससे प्रिवेंशन के बारे में जैसे बात की गई, तो सिर्फ चाय काढ़ा ही नहीं, दूध की दलिया, हल्दी वाला दूध, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, स्प्राउटेड और स्टीम मूंग होती है जो अंकुरित मूंग, और आपकी प्लेट पूरी कलरफुल होनी चाहिए।
और ड्राई फ्रूट्स थोड़े से ऐड किए जाने चाहिए। ड्राई फ्रूट्स में अगर संभव नहीं है तो आप मूंगफली भी एक अच्छा ऑप्शन। ये इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च और NIN के द्वारा दी गई माई प्लेट फॉर द डे है, जिसमें कि आप देखेंगे कि प्लेट को, हमें भी अपनी प्लेट को ऐसे ही कलरफुल बनाना है, जिसमें कि इंद्रधनुष के सभी रंग शामिल हो। जैसे कि व्हाइट कलर के लिए कर्ड, मट्ठा और रायता या दूध ले सकते हैं। वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ले सकते हैं। सैलेड, पल्सेस, ग्रेन्स, और अपने आप को अच्छे से रिहाइड्रेटेड रखें। एंटी डिप्रेसेंट फूड्स जो होते हैं और ब्रेन बूस्टर्स, इन्हें जरूर यूज किया जाना चाहिए। और हम लोग भी जब काम करते हैं, या आप भी स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, बहुत सारी ये जो सिचुएशन चल रही है इसमें बहुत सारी नेगेटिव न्यूज भी सुनने को मिलती है। तो ऐसे टाइम पर जरूरी है कि थोड़े से इस प्रकार के फूड्स भी ऐड होने चाहिए। तो सबसे सरल इसमें जो एक चीज है वो है केला, टमाटर और सीजनल हरी सब्जी यानी कि पालक वगैरह, दही, इसका ऐड होना चाहिए। ये एक नॉर्मल कंडीशन के लिए है। ये इनिशिएटिव जो हमें है ईट राइट इंडिया इनिशिएटिव, इसमें ये कहता, हमारा उद्देश्य ये है कि हमें हर व्यक्ति के लिए ही नेचर को ऐसा बनाना है। तो सबसे थंब रूल ये है कि आज से थोड़ा कम का प्रण लें, यानी कि आज से आपके खाने में थोड़ा नमक कम, नमक और चीनी कम। Okay, सबसे ma'am. इम्पोर्टेंट चीज है Thank कि आपका फूड जो है उसे हम लोग कैसे सेफ बना सकते। तो बी अ स्मार्ट कंज्यूमर, लुक फॉर दीज लोगोस। फूड एलर्जी, किसी भी प्रोडक्ट को, नए प्रोडक्ट को आप ऐड करने से पहले इस चीज को ध्यान रखिए कि कहीं कोई खाने पीने की ऐसी चीज तो आप अननोनली नई इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं जिससे आपको एलर्जी है। तो इस समय पर एक नई चीज ऐड करने से थोड़ा सा बचें। पानी जरूर लेते रहें। कई तरीके से लिया जा सकता है, जैसे कि गुनगुना पानी, सादा पानी, नींबू का शरबत है, जूसेस है, वेजिटेबल सूप है, लेकिन ध्यान ये रखा जाए कि ये फ्रेश होना चाहिए। चाय कई प्रकार की होती है और इसमें सबसे सबसे जो टॉप पर है, नो डाउट की चाय, काढ़ा जैसी चाय, थोड़ा सा अपने कन्वीनियंट के हिसाब से हल्की टी बना करके लीजिए। और लेमन टी, नो डाउट इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, तो इसे जरूर ऐड किया जाना चाहिए। कुछ एक पौधे बहुत ही फायदेमंद होते हैं, जैसे तुलसी की पत्तियां हैं, इसमें कई सारी हेल्दी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, तो इसे भी चाय में ऐड करिए। नेचुरल जो हमारा देसी मिठाई है यानी कि गुड़, इट कंटेन्स जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, सेलेनियम, जो कि हमारे सिस्टम के लिए बहुत फायदेमंद होती है। तो जब आप चाय बनाते हैं तो उसमें एक बार काला नमक यूज कर सकते हैं और एक बार गुड़ का उपयोग कर सकते हैं। और खाना खाने के बाद में जैसे हम लोग को मीठे की कभी क्रेविंग होती है, तो आप एक दिन में कम से कम 5 ग्राम शुगर, 5 ग्राम गुड़ जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं। इवन बच्चों की भी ये हैबिट डालिए। टर्मरिक से आप सभी इस समय जान रहे हैं कि कितनी अच्छी इसकी प्रॉपर्टी है। इट्स अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटीसेप्टिक। तो इसे जरूर ऐड करिए अलग अलग तरीके से, और थोड़ा सा क्वांटिटी को इस समय बढ़ा दीजिए। सिट्रस फ्रूट्स, जैसे कि मैं बार बार इसका जिक्र कर रही हूँ, तो सीजनल जो भी है वो ऐड कर सकते हैं। ये एक तरीका है कॉम्बिनेशन ऑफ फूड का, और थोड़ा सा अपीलिंग वे में सर्व करने का, कि जैसे बच्चों को हम लोग अट्रैक्टिवली सर्व करते हैं। तो प्रोटीन के मैं अच्छे सोर्सेज जरूर बता दूं कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दही, मट्ठा, पनीर, छेना, दालें सारी अंकुरित कर दीजिए उन्हें, और हाई बायोलॉजिकल वैल्यू ब्लेंड्स बना दीजिए, जैसे कि मैंने पहले बताया, दूध की दलिया, चावल की खीर, सूजी की खीर और दाल का पराठा, ये अच्छे ऑप्शंस हैं। एग, संडे हो या मंडे, नो डाउट बच्चों को डेली एग जरूर दीजिए। और अमाइनो एसिड्स का एक अच्छा सोर्स है स्प्राउटेड मूंग, इसे डेली अपनी डाइट में रखिए। 5 ग्राम च्यवनप्राश जो होता है, इसमें कई सारी चीजों का न्यूट्रेंट है, इट्स आयुर्वेदिक प्रेपरेशन, तो आप इसे 5 ग्राम प्रतिदिन ले सकते हैं। और बच्चों के केस में अगर कहा जाए तो 2 साल के बाद के बच्चों को इसे 2 ग्राम पर डे दिया जा सकता है। लहसुन एक अच्छी चीज है, और लहसुन को हम लोग अक्सर थोड़ा सा स्किप कर देते हैं, मगर इस समय पर मैं कहूंगी कि स्टीम्ड लहसुन का इस्तेमाल किया जाए। इस तरीके के थैले के उपयोग से आप क्रॉस कंटेमिनेशन से बच सकते हैं। तो सब्जियां खरीदते समय थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आप भी कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल एक एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी रखता है और एंटीवायरल भी है। कंटेन्स इम्यूनोग्लोबुलिन्स, तो हमारी इम्यूनिटी को इनहेंस करता है। और एमसीटीज होते हैं, इसमें हमें जिनको डायरिया हो रहा है उनको देसी घी की जगह पर कोकोनट ऑयल ऐड किया जाना चाहिए, इससे एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है और ये आपके डाइजेशन को बहुत स्मूदन करता है।
आयुर्वेदिक देसी घी, जहां पर हमारा सामान्य भोजन है उसमें प्रतिदिन कम से कम 1 चम्मच देसी घी ऐड होनी चाहिए। इंडियन स्पाइसेस की काफी लोगों ने बात की, एंड नो डाउट कि इनकी मात्रा जो है वो कंट्रोल्ड होनी चाहिए। ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा स्थान दिया जाना चाहिए। अगर आप डायबिटिक हैं या कोई भी डायबिटिक है तो उन्हें मखाना जरूर ऐड करवाइए। कुछ कुछ बीज बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कद्दू के बीज है, चिया सीड्स है, खरबूजे के बीज है, इनका एक मिक्सचर बना के आप भी अपने लिए एक छोटे से बॉक्स में स्नैक्स रेडी कर सकते हैं। एंड दीज आर गुड इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एज वेल एज 6 फैटी एसिड्स। मार्केट में सुपर फूड्स, फोर्टिफाइड फूड्स अवेलेबल है, जो कि इटसेल्फ विटामिन ए, डी, ई और के में एनरिच किए गए हुए हैं। तो इस चीज को आप एडॉप्ट करिए, ये एक हेल्दी हैबिट है। सैनिटाइजेशन के रूल्स को मत भूलिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ और अच्छे मन से मैं कहूंगी कि अपने काम को कंटिन्यू करिए और लोगों के साथ कम्युनिकेट करिए। ईट राइट इंडिया चैलेंज का ये हिस्सा है सारी चीजें, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।